दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं सजाद करगिली, रिलीजियस एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और जो आज लेह में मीटिंग हुई है, जो एमओएस होम नित्यानंद राय और जो अपेक्स कमेटी और डेमोक्रेटिक अलायंस के बीच में मीटिंग हुई है, उसमें ये शामिल थे। सजाद साहब, आपका स्वागत है। और ये सवाल मेरा पहला ये रहेगा कि एक तरफ से समानांतर पैरेलल, एक तरफ से आप हड़ताल भी कर रहे थे, दूसरी तरफ बातचीत भी, ये कैसे संभव हुआ? जी विनोद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आपको मालूम है कि कल हमारे ऑनरेबल एमओएस होम जनाब नित्यानंद राय जी वो लद्दाख के दौरे पर थे, और कल शाम को हमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, हमारी यहाँ कारगिल की रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को और लेह की रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को इंडिविजुअल इनविटेशन मिला, और उनको इनविटेशन बुलाकर मीटिंग के लिए उनको रखा गया। एक शेड्यूल्ड मीटिंग थी, लेकिन इससे पहले हमारी होम मिनिस्ट्री में लेह एपेक्स बॉडी की भी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की भी, मैं आपको ये बताता चलूं, लेह एपेक्स बॉडी लेह की तमाम रिलीजियस पॉलिटिकल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट करती है, और इसी तरह कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस कारगिल के पॉलिटिकल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट करती है। तो इन दो ऑर्गेनाइजेशंस ने एमओएस होम के साथ पहले भी डिलिबरेशंस की थी, मीटिंग्स की थी। इससे पहले रेड्डी साहब थे, तो उन्होंने इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को रिकॉग्निशन देकर दिल्ली बुलाकर इनसे बातचीत की, और लद्दाख के फ्यूचर को लेकर यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जो लोगों के रेजेंटमेंट थे उनको लेकर के बातचीत का सिलसिला शुरू किया था। और उन्होंने कहा था एक कमेटी अब बनाई जाएगी, हाई पावर कमेटी, जिसमें लेह और कारगिल के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठेंगे और डायलॉग का प्रोसेस इस तरह शुरू होगा। लेकिन कल जिस तरीके से अलग अलग इन्विटेशन आया, उससे लेह एपेक्स बॉडी ने इसको जल्दी से बांपते हुए इस पर अपना रेजिस्टेंस शो किया और बंद की कॉल दी, जिसको बाद में कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने भी इस कॉल को रिस्पांस करते हुए, सॉलिडेरिटी करते हुए कारगिल बंद की कॉल दी, और इस तरह पूरा लद्दाख बंद की कॉल दी गई, जिसका अच्छा खासा असर आज पूरे लद्दाख में देखने को मिला। लेकिन रात देर गए ऑनरेबल होम मिनिस्ट्री की तरफ से, अमित शाह जी की तरफ से श्री थुप्स्तान सिवांग जी को फोन आया, और इसके अलावा कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी एमएस होम की तरफ से फोन आया, और उन्होंने कहा कि ये मिस मैनेजमेंट कहीं पे हुआ है, उसको रेक्टिफाई किया गया है। हम कोशिश करते हैं कि कल आप लोग फिर से आएं और लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ एक साथ मुलाकात, ज्वाइंट डिलिब्रेशन होगा, मुलाकात होगी, जो आज मुमकिन हो पाई। लेकिन लोगों का रेजल्टमेंट ये था कि ये बंद की कॉल जो है वो दिन भर चलती रही। लेकिन सिद्धार्थ साहब, आज की मुलाकात कैसी रही? क्या प्रमुख डिमांड्स पर क्या क्या रवैया रहा एमएस होम का? देखिए, हमारी जो चार बड़ी डिमांड्स हैं जिसको लेकर के लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस एक पेज पे आए हैं, उनमें से सबसे बड़ी और सरफहरिस्त हमारी डिमांड है कि लद्दाख को फुल फ्लैश स्टेटहुड दिया जाए, लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स दिया जाए इन द लाइन्स ऑफ 6th शेड्यूल। इसके बाद जो तीसरी डिमांड है कि हमारे जो बेरोजगार नौजवान हैं उनकी रिक्रूटमेंट का सिलसिला जल्दी शुरू किया जाए, और हमारी चौथी डिमांड है कि लद्दाख और लेह और कारगिल में, चूंकि जो लेह जो है पूरे हिमालयन रीजन में बुद्धिस्ट कम्युनिटी सिर्फ लेह में आपको मिलेगी, जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी का एक आइडेंटिटी का इशू रहता है, इसी तरह मुस्लिम कम्युनिटी का जो आइडेंटिटी का इशू रहता है कारगिल की तरफ से, और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के दौरान दोनों जिले जो है आपस में आमने सामने आते हैं। तो इसलिए इस क्राइसिस को, इन प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए एक और पार्लियामेंट्री सीट का इजाफा किया जाए, यह हमारी डिमांड थी, चौथी डिमांड। तो इन चारों डिमांड्स को हमने एमओएस होम साहब के सामने रखा। बहुत ही बेहतरीन और खुशगवार माहौल में बातचीत हुई। उन्होंने आश्वासन दिया, और उन्होंने कहा चूंकि मैंने नया कारोबार संभाला है, अपना ये जो चार्ज संभाला है एमएस होम का, और बहुत सारे इश्यूज पे अभी मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जो दो अहम इश्यूज है, एक तो कमेटी का जल्द अज जल्द ऐलान किया जाएगा और बातचीत का सिलसिला शुरू होगा, और दूसरा जो हमारे यूथ हैं, बेरोजगार नौजवान हैं जो ओवर एज हो रहे हैं, उनके एम्प्लॉयमेंट के रिक्रूटमेंट के सिलसिले में जल्द अज जल्द उन्होंने इसका सिलसिला शुरू किए जाने की यकीन दहानी कराई है, जिस पर हमने कहा कि भाई ठीक है, क्योंकि हमारे जो इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ्स का है, क्योंकि उनके जो जॉब्स का मसला है वो हमारे लिए इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। 2 साल से कोई रिक्रूटमेंट लद्दाख में अभी तक नहीं हुई। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए, मुझे दीजिए इजाजत।